वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा हम सर्वनाम के भेदों की एक्सप्लेनेशन करेंगे। बेटा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको बेटा जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए, सामने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बेटा ये देखिए चित्र में एक बोलने वाला है यानी स्वयं है, फिर किसी को सुनाने वाला है, ये दूसरा देखो सुन रहा है, इसकी बात है, ये बोल रहा है, और तीसरा ये किसी अन्य के बारे में बातें कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है बेटा, तो हम प्रथम पुरुष पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष जो फर्स्ट पर्सन होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला स्वयं के लिए वे होते हैं उत्तम पुरुष। इसको हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं बेटा। जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे, मैंने आदि। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता बोलने वाले यानी स्वयं अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे, मैंने आदि हो गया। मुझे वोट दीजिए एग्जाम्पल है बेटा, हमने प्रतियोगिता जीत ली। नेक्स्ट मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सामने वाले यानी सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हुए मध्यम पुरुष कहलाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे आप, आपका, तुम, तेरा, अपना आदि। आप अंदर आइए यानी ये बच्चा कह रहा है आप अंदर आइए। तुम कहाँ गए थे यानी सेकंड पर्सन के लिए यूज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम का सेकंड पार्ट है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तीसरा बेटा अन्य पुरुष। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण जैसे वे, उन्हें, उन्होंने, उसे, वह आदि। ठीक है बेटा, अब आता है बेटा हमारा सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने वाले ही सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखो बेटा, ये, वे, यह, वह, उसी, इसी, यही, वही आदि। इसी खिलाड़ी ने निशाना लगाया। ठीक है, यानी निश्चित है कि इसी खिलाड़ी ने निशाना लगाया है, वही मेरा मित्र है। ठीक है, यानी जो निश्चित होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी अनिश्चितता का पता चलता है। अनिश्चित वस्तु या प्राणी के बारे में बताने वाले या उनके बारे में बताने वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे किसी, कुछ, कोई और आदि। दूध में कुछ गिरा है। ठीक है, दूध में कुछ गिर गया यानी पता नहीं है क्या गिरा है लेकिन कुछ गिरा है यानी अनिश्चय। ठीक है, कोई आपको बुला रहा है, ये नहीं पता कौन बुला रहा है, कोई बुला रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम बेटा जो ये सबसे ईजी है, आपके सर्वनाम के भेद में सबसे ईजी यही है। आते ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए बेटे, जिसमें किसका, कौन, किसने, क्या, किसे, कहा आदि। यानी आपको उदाहरण में किसी भी वाक्य में ये शब्द आपको मिलेंगे, किसका, कौन, क्या, किसने। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए बेटा, तुम क्या पढ़ रहे हो, यह पुस्तक किसकी है। दोनों ही वाक्यों में क्या और किसकी प्रयोग हुआ है ना। अब नेक्स्ट देखिए बेटा फिफ्थ संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के परस्पर संबंध को बताते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ परस्पर संबंध बताते हैं उनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द जोड़े जाते हैं, जोड़े में आते हैं हमेशा। ठीक है, हमेशा जो जैसे जिसकी, उसकी, उसने, जिसने, जो, सो, जहाँ, वाह, वैसा आदि शब्द। जिसकी चाबी उसकी गाड़ी, या ऐसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सोवत है, खो, सो, खोवत है। ठीक है बेटा,
अब आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता करने वाला अपने लिए स्वयं के लिए करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, यानी स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता करने वाला यानी अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे बेटा स्वयं, खुद, अपने आप आदि। मैं अपना गृह कार्य खुद करूँगी, वह काम भी करेगी और किसके लिए करेगी? स्वयं, खुद के लिए। बल्लेबाज अपने आप आउट हो गया। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ही सर्वनाम के सभी भेद हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।